इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ, जंगबंदी का फैसला अपने फौजी मकासद हासिल करने के बाद किया। जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, जंगबंदी का नफाज हो गया, प्लीज अब सीज फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर अपील। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंगबंदी की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारहियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देती। जंगबंदी मुकम्मल और देरपा होगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खो देंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तक़बिल लामहदूद है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंगबंदी का क्रेडिट B-2 पायलट्स को दिया। कहा, यह मुआहदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन ना था। यही हमला सबको एक मेज पर ले आया। ईरान का जनूबी इसराइली शहर बेरशेबा पर मिसाइल हमला, 11 इसराइली हलाक, 22 जख्मी। मिसाइल हमले में इमारत मुनहदिम, मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस का अमीर कतर को फोन। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात किए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा, इसराइल आमादा है, कतर तेहरान को राज़ी करे। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत तबाह कर दिया। आइंदा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर की ईरान को धमकी। कहा, ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था। ईरान का कतर पर अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला, 6 मिसाइल दाग दिए। ईरान के सरकारी टीवी की कतर में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने की तस्दीक। इराक में भी अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदाराने इनकलाब ने कहा, कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन हमला किया है। इतने ही बम इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने हम पर किए। हमले से हमारे बराबर मुल्क को कोई खतरा नहीं। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन को बिशारत फतह का नाम दिया। अमरीका ने कहा, कतर के अलावा कहीं अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। कोई भी ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना ना बना सका। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया। 14 मिसाइल दागे गए, 13 को गिरा दिया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। ईरान ने बहुत कमजोर रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान की जानिब से हमले में किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचा। पेशगी नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे जानी नुकसान रुकना मुमकिन हुआ। कतर की अमरीकी अड्डे पर हमले की शदीद मजम्मत, खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तमाम मिसाइलों को फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया।
कतरी हुकाम हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। उलैद एयरबेस पर मिसाइल हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था। ईरानी सलामती काउंसिल का मौक़िफ़। सऊदी अरब की भी कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरान के हमले को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदीया के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने कहा पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। इसराइल, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। इस्लामाबाद से दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन आज बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद से कतर जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख। तर्जुमान PIA शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। ईरान से खतरा टल गया। इसराइली मीडिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,22,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $68 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI की कीमत $65 की सतह पर रिकॉर्ड। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले। कौमी सलामती कमेटी का मुमकिन मजीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमले, IAEA करारदादों, आलमी कवानीन, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फौजी हमले किए गए। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। कौमी सलामती कमेटी का आलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, विफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार। मई के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जमानतों पर फैसला आज सुनाएगी। अदालती अमले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था।